ठीक है, ओके ओके बेटा, तो चलते हैं हम थोड़ा पीछे की तरफ। और आप लोगों ने शायद पीछे की चीजें नहीं सीखी होंगी, वो मैं सिखा देता हूं, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एमबीएस, मतलब सभी बच्चों को, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एमबीएस स्कूल वाले कुछ बच्चे को ये क्वेरी थी कि पीछे का आपने कुछ नहीं बताया था। तो पीछे का हमने नहीं बताया था, उसको इस चीज को थोड़ा सा देख लो। जहां से बताया वहां से क्लियर है, लेकिन पीछे में जो रिफ्लेक्शन है वहां की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, वहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है बेटा। जरा देखें, जब मैं आज क्रिटिकल एंगल की बात करूंगा या टीआईआर की बात करूंगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल की बात करता हूं या टीआईआर की बात करता हूं, तो मैं बुक का ही मतलब पूरा सहारा लेता हूं। तो देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल जो होता है, पहली बात तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ये आया कहां से है। क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल, ये कोई एंगल सिंपल एंगल नहीं है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन के केस में होता है। क्रिटिकल एंगल बनता कब है, इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कहने का मतलब बेटा, अब यहां पे देखो, इस चीज को देखो कि मान लो आपके पास एक मीडिया है, ये इंटरफेस है, यहां पर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को हमेशा, यानी इसके लिए N1 को हम 1 कहते हैं, और यहां N2 को हम यहां पर N कहते हैं, यानी इसका कुछ भी होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये कौन सा मीडिया हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका 2, ठीक। यहां पे समझो बेटा, ये इंटरफेस है, ये है आपका इंटरफेस। ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पे है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कुछ ऐसे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन, आप ऊपर से जब आप रियर से डेंसर में देखोगे, आप इसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे आप ऐसे देखोगे, तो ऐसे देखोगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे आप इसको देख सकते हो। लेकिन जो लाइट नॉर्मली आती है वो नॉर्मली लाउड भी जाती है, नॉर्मली लाउड भी जाती है, ठीक है। यह है नॉर्मल व्यूइंग। तो नॉर्मल व्यूइंग के लिए आई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू भी 0 होती है। नॉर्मल व्यूइंग के लिए, ये नॉर्मल व्यूइंग के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेंसर मीडियम है। ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो ग्लास भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है बेटा, वो वाटर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट की सिचुएशन यहां पे है, ठीक है। अच्छा, यहां पे है, चलो। और अब आप यहां से देख रहे थे, पहले आप कहां से देख रहे थे, यहां से देख रहे थे, आपकी आई यहां पे थी, आई की लोकेशन यहां पे थी। आप इसको स्ट्रेट देख रहे थे, आप इसको स्ट्रेट देख रहे थे, तो आपको यहां पे दिखाई पड़ती थी, ठीक है। चलो भाई, लेकिन आपने इसको अलग अलग एंगल से भी देखना शुरू कर दिया। तो आपने यहां से देखना शुरू किया, तो भाई आपने जब यहां से देखो, तो यहां से देखोगे तो ऐसे लाइट पड़ेगी, लाइट ऐसे पड़ेगी। ये लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाएगी। अब रूल क्या है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, सुनो मेरी बात, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, इंसिडेंट रे है, तो ये जब इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, चलो इसको हमने नॉर्मल कह दिया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नंबर 1 हो गया, नॉर्मल नंबर 1 हो गया, यानी इसको हमने N1 कह दिया, चलो N1 कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने देखा, पहले देखा तो I1 एंगल पे देखा, तो ये इंसिडेंट रे हुई, और ये हो गई बाउंड्री, और ये हो गया सेकंड मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम से लाइट जा रही, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो अब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है, तो बेटा ये नॉर्मल के अवे बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो यहां पर आप देखें कि R1 की यहां पर R1 हो जाता है, यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे चली जाती है। इतना सबको समझ में आया। अगर हमने इसको यहां से देखना शुरू कर दिया, जैसे जैसे आप देखोगे तो एंगल बढ़ता जाएगा,
ये एंगल आपका ऐसे बढ़ता जाएगा, ये एंगल I1 है, तो ये एंगल क्या हो गया I2। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन कहां पर है, डेंसर मीडियम में। अब ये बड़ा, मान लो ये बड़ा था, इससे बड़ा ये होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे हम यहां बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये जो R2 है ये और बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम I1 को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे R1 बढ़ता जाता है, जैसे I2 बढ़ाते जैसे R2 बढ़ता जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी बिल्कुल, ये कहां पे आ जाएगी, ये इंटरफेस के अलोंग ही चलने लगेगी। ये इंटरफेस के अलोंग ही चलने लगेगी। अब क्या हुआ, यहां पे हमने एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ाया हमने, ये एंगल, तो यह एंगल जो हमारे पास I3 आया उसका नाम था C, या इसको हम I3 को कभी कभी IC भी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। कभी कभी ध्यान दो, इसको C भी कहते हैं और IC भी कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए यहां पे हम C भी लिख सकते हैं और सफिक्स लिख सकते हैं IC भी लिख सकते हैं। ठीक, जब ये लाइट डेंसर से रेयर में गई तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई, ना तो उधर नहीं गई, लेकिन ये क्या हो गई, अलोंग द इंटरफेस चली गई। तो जो R3 यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यानी कि राइट एंगल हो गया, ये एंगल हो गया राइट एंगल। तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल को हमें डिफाइन करना है। पहले तो हमें क्या करना है बेटा, क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। ठीक है, स्नेहा एंड आंचल, बेटा खुशबू कहां चली गई है, आप लोग रहो बेटा। आदर्श बेटा, तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो मेरी क्लास में लिया जाया करो तुम। वैसे कौन से तुम्हें बहुत मेरी क्लास अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि यहां आकर के तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा वो नौटंकी हो जाती है। ये चैट में क्या लिख रहे हो, चलो तो जल्दी से आ जाओ बेटा, कल उस दिन 8 लोग जुड़े थे, आज यही। चलो, तो यहां पे क्या हो गया, स्पेशली मैंने उनके लिए ये टॉपिक मैंने इनके लिए पढ़ाया था जो बच्चे नहीं पहले पढ़ चुके थे। इसमें उपाध्याय नहीं पढ़े थे, उत्कर्ष और ये सब नहीं पढ़े थे। ठीक है, मैं पहले आंचल है बेटा, आंचल से उनको बोलो जल्दी से आ जाए जुड़े। सर मैं 2-3 दिन और आया था 3-15 की क्लास पे। हेलो सर मैं पहले भी ले चुका हूँ ये 3-15 वाली क्लास। हेलो हेलो, यस सर। चलो चलो बेटा, तो ये हुआ, कहने का मतलब कि ये जो क्रिटिकल एंगल है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिकल एंगल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम। तो हमने यहां पे जो बनाया है ये एनसीईआरटी, ये जो ये है, ये फिगर है एनसीईआरटी का, लेकिन आपको रेफरेंस बुक में जो अलग है, अब आया कहां से है, उसमें ऐसे बना होगा, ये ऐसे बना है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है
सेपरेटर होता है दो मीडियम का, यहां है, यहां पे शॉर्टकट में बता रहा हूं, मीडियम वन है, मीडियम वन है, और मीडियम वन को इन्होंने माना है रेयर, रेयर मीडियम माना है, और यहां पर इस मीडियम को, इस मीडियम टू को यहां पर इसने डेंसर मीडियम मान लिया है। यहां पे नॉर्मल बना करके इन्होंने ऐसे नॉर्मल बनाया है, और यहां पे इन्होंने आईसी, इसका नाम ऐसे रखा है बेटा, ये है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में इस एंगल को उन्होंने कहा भैया ये आईसी है, तो आईसी के लिए ये इन्होंने ऐसे रे दिखाई है, ये आर की वैल्यू इन्होंने 90 डिग्री रख दी है। तो अब चाहे आप इसको बना सकते हो, चाहे आप इसको बना सकते हो, दोनों है। ये फिगर नंबर वन है और ये फिगर नंबर टू है, ये फिगर नंबर टू है, दोनों चीजें हैं। अगर इतना बनाने, यहां पे इतना बनाना चाहो तो इतना बनाना चाहो, ये इतना। तो अब ये क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। ये क्रिटिकल एंगल कहां पर बना है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है बेटा? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर है? इन डेंसर मीडियम। ये एंगल कहां बना है? ये आईसी जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन कहां है? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए ये आर क्या है? ये आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रियर मीडियम। ध्यान दो यहां पे, आईसी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रियर मीडियम। ठीक, अच्छा अब इसको डिफाइन करना है, मान लो हमें डिफाइन करना है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम बिकम्स राइट एंगल्ड। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes right angle in a rear medium. Angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in denser medium becomes right angle, यानी 90 डिग्री क्या बोलते हैं? राइट एंगल। is called critical angle, is called critical angle। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियर मीडियम becomes 90 डिग्री या राइट एंगल्ड, कहा यह जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैल्यू जो डेंसर मीडियम रियर मीडियम में है वो 90 डिग्री हो जाए। बाबूजी चला है, ठीक, ये हो गया बेटा। अब बच्चा इसकी कैलकुलेशन भी आती है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। इस पे कैलकुलेशन भी, इसकी कैलकुलेशन भी आती है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, ठीक है।
सबको समझ में आया यहाँ पे? ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? चलो ओके बेटा, ठीक, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया ये वाला? ये मेरा मन कहता है ये वाला अब की बार आया है, आएगा। चलो बेटा ओके, लिख लो जल्दी से। चलो ये एनसीईआरटी, ये फिगर एनसीईआरटी का है, ये रेफरेंस का है दोनों। तो चलो मिटाता हूं मैं, और अब मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या क्या होता है एंगल ऑफ एसिडाइज से बताने जा रहा हूं यहां पे। देखो बेटा, अब एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ अरे वो क्रिटिकल एंगल, सॉरी, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो कैसे देखते हैं इस चीज को, थोड़ा सा निकालते कैसे हैं इस चीज को, थोड़ा सा देखें आप, ठीक है? इस चीज को देखें कहां पे कैसे है, कहां पे कैसे है बेटा। ये हमने ऐसे बनाया, इंटरफेस रखा, रेयर मीडियम ऊपर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रेयर मीडियम n1 इक्वल टू 1, ठीक है? ये पहला मीडियम है, इसको हमने रिगार्ड किया फर्स्ट मीडियम, और नीचे वाला हमने रिगार्ड किया कि ये डेंसर मीडियम है, ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, वो n है, और यहां पर इसको हमने 2 कर लिया। अब यहां पे नॉर्मल है, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, इंसिडेंट रे ये क्रिटिकल एंगल है, और ये जो R है वो है आपका 90 डिग्री। मुझे आईसी कैलकुलेट करनी है, यहां पे देखो अच्छे से, ठीक है? ये क्या आ गया हमारे पास, इंटरफेस, ये हो गया इंटरफेस हो गया। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहां पे ये ऐसे ग्रेज कर रही है, ये ऐसे बाउंड्री के लॉन्ग ऐसे ग्रेज कर रही है। चलो देखते हैं। तो बेटा केस ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में एक चीज लगती है जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो हम सहारा लेंगे बच्चों यहां पर स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ, ठीक है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता यह है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, लाइट कहां से जा रही है बेटा? 2 से कहां जा रही है? 1 में जा रही है। 2 से कहां जा रही है? 1 में जा रही है, सहारा यहां पे। तो आई की जगह हमने क्या रखा? आई की जगह रखना है आईसी, और आर की जगह क्या रखना है मुझे? 90 डिग्री। और इसको लिखते क्या है? 2n1 को लिखते हैं n1 अपॉन n2, ठीक है? n1 अपॉन n2 लिखते हैं, ठीक है? समझते रहना सब लोग। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं इसी चीज को, तो साइन
आईसी और आर की जगह साइन 90 डिग्री, और इसको क्या लिखना है, N1 अपॉन N2। तो साइन आईसी की जो वैल्यू है यहां पे, साइन आईसी की वैल्यू, जो साइन आईसी है वो क्या आने वाली, और साइन 90 की वैल्यू होने वाली है आर 1। साइन 90 की वैल्यू यहां पर 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ये n। तो ये हो जाएगा साइन आईसी, साइन आईसी की वैल्यू होती है 1 अपॉन n। साइन आईसी की वैल्यू होती है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आईसी की वैल्यू, जो क्रिटिकल एंगल है, ये पूछा जाता है एनसीआर आपके एमसीक्यूज में कि भैया जो साइन आईसी है, ये क्रिटिकल एंगल है, वो किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन n के इक्वल होता है। अच्छा मान लो अब यहां पे तुम्हें आईसी निकालना हो, तो आईसी इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन m। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लो। आई बात समझ में, आई बात सब समझ में सबको आई कि नहीं आई भाई? हेलो, क्लियर है सर, आगे बढ़िए। हेलो, चलो बेटा, ये 8 लोग थे, ये कहां चले गए सब? चलो, इतना सबको समझ में आया? इसी जैसा एक एग्जाम्पल आता है, देखो इसी को, इसी जैसा एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है यहां पर कि अगर कोई फिश पांड के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो उसे ऊपर की जो वर्ड है वो कैसे दिखाई पड़ेगी, वो ऊपर की जो वर्ड है, यानी ऊपर की जो दुनिया है, उसको कैसे दिखाई पड़ेगी? ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्रिटिकल एंगल का ही एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं यहां पे। ध्यान दो, तो यहां पर जो एग्जाम्पल है वो क्रिटिकल एंगल का लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल। जब कोई भी चीज नीचे होती है उसे कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे मान लो यहां पे ये हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, ये वाटर है,
वाटर के अंदर फिश है, ये वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर क्या है, फिश है। यहां पे एक फिश है, यहां पे एक, ये ऐसे, ये फिश है। फिश अगर किसी चीज को ऊपर देखना, जब ऊपर देखना चाहेगी तो ऐसे देखेगी वो, यहां लाइट ऐसे निकलेगी तो ऐसे ही चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे। जब इधर देखना चाहेगी तो ऐसे देखेगी, तो जब ऐसे देखेगी तो क्या होगा, यहां पर, यहां से क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल। यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पे फिश कहां पे लाई कर रही है, ये फिश है और ये है वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है, और यहां पर जो ऊपर, ये अब मैं इसका सेपरेटर, ये इंटरफेस बना देता हूं, ये इसका इंटरफेस है, और यहां क्या है बच्चा, एयर है, ये एयर है और ये है डेंसर मीडियम। चलो, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने n मान लिया है, एयर का हमने 1 मान लिया, होता ही है, हमने मान लिया इसको यहां पे। तो जब यहां से फिश देखेगी ऊपर को, जब ऊपर देखेगी तो किस एंगल से देखेगी, वो क्रिटिकल एंगल से देखेगी। और क्रिटिकल एंगल से देखो, लाइट कहां है, इधर नहीं जाएगी, और कहां, ये बाउंड्री की तरफ ग्रेज कर जाएगी। जो बाउंड्री की तरफ ग्रेज कर जाएगी तो ऐसे जो ये होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री। जब इधर देखेगी तो वैसे यहां पे भी ऐसे आएगा, ऐसे यहां पे भी है, तो यहां पर भी कौन सा एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा। और यहां पर जो आर बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। आर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर, कहां है, वाटर के अंदर है, तो जब वो ऊपर देखता है, कहां देखता है, दूसरे मीडियम में देखता है, तो उसको कुछ इस तरह का स्फीयर बना हुआ दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का स्फीयर बना दिखाई पड़ता है। और यहां से इसकी हाइट कितनी होती है बच्चा, h, यहां से यहां तक की जो हाइट होती है वो h होती है। और यहां से और यहां तक इसको क्या दिखाई पड़ता है, एक डिस्क या सर्कल दिखाई पड़ता है, जिसकी ये रेडियस r दिखाई पड़ती है, ध्यान दो यहां पे, ठीक है। तो व्हेन फिश लुक्स या ऊपर देखती है, जब ऊपर देखती है, व्हेन फिश ऑब्जर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन या इन अ डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, तो इसे क्या दिखाई पड़ता है, यहां पर एक डिस्क जैसा दिखाई पड़ता है, यहां पर एक सर्कल, यहां पे एक सर्कल दिखाई पड़ता है, इसको एक सर्कल दिखाई पड़ता है, जिसकी रेडियस r होती है। जिसकी रेडियस क्या होता है, यानी एक कोनिकल शेप बनता है। वो कोनिकल शेप जो जनरेट होता है, जो कोन जनरेट होता है, वो जो कोन जनरेट होता है वो क्रिटिकल एंगल की वजह से आता है। ये अगर एंगल आईसी है बेटा, ये एंगल अगर आईसी है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये आईसी होगा। और ये अगर आईसी है तो ये भी कितना होगा, आईसी होगा, ये एंगल आईसी होगा, ठीक है, ये एंगल आईसी होगा, ध्यान दो। तो ये पूछा जा सकता है, अब की बार ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, r। तो कभी कभी आईसी में रिलेशन पूछ लेते हैं, कभी कभी काहे में रिलेशन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कभी कभी आई आर और एच में रिलेशन पूछ लेते हैं, तो चलो मैं देखता हूं यहां पे, ठीक। ये बना लो तो मैं तुम्हें समझाता हूं, नहीं दे रहा है, ठीक। ये बना लो तो मैं तुम्हें समझाता हूं। फिश कहां है, फिश कहां है, वाटर के अंदर। वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर, और एयर कैसा मीडियम, रेयर। जब लाइट डेंसर मीडियम से एयर में जाती है और बहुत नीचे हो ऑब्जेक्ट, अगर बहुत नीचे होगा तो यहां से कौन सा एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। यहां भी वही कंडीशन, यहां पे तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करें, सिमेट्री बनाए, इनकी सिमेट्री बनाए, तो सर्कल बनेगा, ये सर्कल,
यानी कुछ तुम्हें ऐसे बनेगा, ये कोन जैसा बनेगा, ये ऐसे बना देता हूं, ये तुम्हें कोन जैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे, ये कोन, ठीक है, ये, और ये है आपका, ये कोन की हाइट h है और इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक। तो ये पॉइंट हमने O मान लिया है, ठीक है, कुछ मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो, ठीक है, ये भी R तो ये भी R, ठीक। यह एंगल IC होता है और ये भी एंगल IC होता है, चलो, और यह 90 डिग्री होता है, ये होता है बच्चा 90 डिग्री, ठीक। चलो क्या क्या होगा, तो IC और यहां पे R और H में रिलेशन क्या देखना है मुझे, I, तो अब चलो यहां पे इस चीज को थोड़ा सा मिटाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा, फिर R और H में हम रिलेशन देखते हैं, R और H में रिलेशन देखते हैं, ठीक। समझ में आया सबको कि नहीं आया? आचल बेटा समझ में आया सबको? यस सर, सर आया, आया सर, लेकिन थोड़ा कम आया, तो बाद में जब अपने आप से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था, कब से पूरा ब्लैक ब्लैक एक दिख मिनट रहा बेटा, था। थोड़ा सा सिग्नल गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा सिग्नल, मेरे बच्चों बड़ी रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा सा सिग्नल गड़बड़ हो रहा है, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, आता हूँ, है ना? ओके 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 बेटा, एक मिनट, एक मिनट, ठीक।